गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को मेथड और मॉड्यूल क्या होता है, इन्हें किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, इनका क्या पर्पस है और VB.NET में ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में बताऊंगी। और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मॉड्यूल्स और मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। विजुअल बेसिक में मेथड्स का यूज़ कोड ब्लॉक क्रिएट करने में, एक सेपरेट कोड ब्लॉक क्रिएट करने में यूज़ किया जाता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रोसीजर्स के बारे में बताया था और हमने देखा था कि किस तरीके से हम प्रोसीजर्स का यूज़ डिफरेंट पर्पस पे करते हैं। यहाँ पर हम विजुअल बेसिक में मेथड्स का यूज़ करते हैं। मेथड्स भी एक सेपरेट कोड ब्लॉक होता है जो कि सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करते हैं और पर्टिकुलर कोई ऑपरेशंस के लिए इन्हें बनाया जाता है। जब भी हम विजुअल बेसिक्स में कोई काम करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट सेपरेशंस पार्ट होते हैं जिनका यूज़ हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। जैसे कि प्रोसीजर्स में हमने देखा कि प्रोसीजर्स भी जो होते हैं वो लॉजिकल स्टेटमेंट ब्लॉक होते हैं जो कभी इवेंट के लिए तो कभी एज अ फंक्शन या कभी एज अ सब रूटीन यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास VB में मेथड फंक्शनैलिटी हमें दी गई है, मेथड हमें दिया गया है जो कि एक ग्रुप ऑफ ब्लॉक या सेपरेट ब्लॉक क्रिएट करने में हमारी मदद करता है, जिसके लिए हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए हमें जिन्हें डिफाइन करते हैं। इनका भी यूज़ कोड सेगमेंट बनाने के लिए, कोड ब्लॉक बनाने के लिए किया जाता है और ये भी पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कि हम मेथड्स को किस तरीके से विजुअल बेसिक्स में क्रिएट करते हैं और किस तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि जब हम VB.NET के फंक्शनैलिटी और उनकी मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें VB के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक उनके मेजर कीवर्ड्स हैं, जो बेसिक उनके मेथडोलॉजी हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि मेथड्स हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक, एक पर्टिकुलर कोड सेगमेंट बनाने के लिए। इन अ विजुअल बेसिक, मेथड इज अ सेपरेट कोड ब्लॉक and that will contain a series of statement to perform the particular operations। जैसे मैंने आपको कहा कि हम इनका यूज़ करके एक पर्टिकुलर सेगमेंट ब्लॉक बनाते हैं, एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट करते हैं और ये सेपरेट ब्लॉक कोई ना कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन करते हैं जो पर्टिकुलर कोई ना कोई ऑपरेशंस के लिए बनाया जाता है। Generally, in a visual basic, methods are useful to improve the code reusability by reducing the code duplication। तो इनका भी यूज़ बार बार एक ही कोड को बार बार रीयूज़ करने के लिए, बार बार उनके डुप्लीकेशन से बचने के लिए किया जाता है। अगर हमने एक बार मेथड किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डिफाइन कर दिया है तो उस ऑपरेशन को हमें जब जहाँ जैसे परफॉर्म करना है हम उस मेथड को कॉल करेंगे और हम उसे यूज़ कर सकते हैं। Suppose if we have the some functionality to perform in a multiple places, then we create a one method with the required functionality and it use whatever it is required in the application। तो जैसा मैंने कहा कि अगर हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं और हमें अगर सेम टास्क को या सेम फंक्शनैलिटी के कोड को बार बार रीयूज़ करना है डिफरेंट प्लेसेस में या मल्टीपल प्लेसेस में, तो हम एक बार मेथड का यूज़ करके उस ऑपरेशंस के लिए, उस टास्क के लिए पर्टिकुलर वो कोड ब्लॉक या वो सेगमेंट ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं
और जब चाहे जैसी रिक्वायरमेंट हम होती हैं हम उन्हें बार बार अपने एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने मेथड्स को लिखते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है। In a Visual Basic, we can create the methods either by using the sub or function keywords like shown as below. If we create a method with sub keyword, that will not allow us to return any values. In case if you want to return any values, then you need to use function keyword to create the methods. तो methods को हम दो तरीके से create कर सकते हैं। वो methods या तो sub कीवर्ड के थ्रू यूज़ के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे या तो फंक्शन कीवर्ड के थ्रू क्रिएट किए जाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया ही है कि अगर हम सब रूटीन बनाते हैं, अगर हम सब रूटीन क्रिएट करते हैं या सब मेथड बनाते हैं, सब नाम का कोई मेथड क्रिएट करते हैं तो वह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फंक्शन मेथड बनाते हैं तब वह कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से मेथड्स को लिखा जाता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है। ये भी किसी न किसी पर्टिकुलर एक स्कोप वैल्यू को लेके चलते हैं, इनकी भी लाइफ हमें बतानी होती है। प्रोग्राम में ये किस लाइफ के थ्रू दिखेंगे, ऑकर होंगे, ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो एक्सेस स्पेसिफायर मोड होता है इनका, सब कीवर्ड यूज़ करेंगे। हम बता रहे हैं कि कौन से टाइप का मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं। देन उस मेथड का नाम देंगे जिस भी पर्टिकुलर टास्क या नाम के ऑपरेशन के लिए हम उन्हें डिफाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये भी पैरामीटर्स रखते हैं, जिनके थ्रू भी हम पैरामीटर्स के साथ मेथड को कॉल कर सकते हैं। इनके पैरेंथेसिस ब्लॉक में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं जो इनके वेरिएबल्स, पैरामीटर्स मतलब वेरिएबल्स, चाहे आर्ग्यूमेंट कहें चाहे पैरामीटर कहें, ये वेरिएबल होते हैं जो कि उन सेगमेंट ब्लॉक को लिखते समय उस स्टेटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। और वो स्टेटमेंट जिनको हमें एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद एंड सब। तो हमने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया है, लेकिन वो मेथड किस टाइप का है, सब मेथड है, सब कीवर्ड के थ्रू हमने उन्हें बनाया है। तो इनका जो एंडिंग ब्लॉक होगा वो होगा एंड सब। और दूसरा सिंटैक्स है फंक्शन मेथड क्रिएट करने का, तो इसमें भी हम एक्सेस स्पेसिफायर देंगे, देन फंक्शन मेथड नेम देंगे, देन पैरामीटर देंगे और उसका रिटर्न टाइप देंगे। क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किस डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये भी हमें देना होगा। देन स्टेटमेंट, वो कोड ब्लॉक जिसे हम इस मेथड में डिफाइन कर रहे हैं। और रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न वैल्यू जो कि फंक्शन रिटर्न करने वाला है। और उसके बाद एंड फंक्शन। तो मेथड का यूज़ भी हम सेपरेट कोड ब्लॉक क्रिएट करने के लिए करते हैं। और मेथड्स को भी हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक हम उसे सब मेथड क्रिएट बना सकते हैं या फिर फंक्शन मेथड बना सकते हैं। जब हम मेथड्स का यूज़ करते हैं तो मेथड्स के साथ जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मतलब एक मेथड को डिफ़ाइन करते समय कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, किस तरीके से मेथड को डिफ़ाइन किया जाता है, तो उसके यहाँ पर एक टेबल आप लोग देख रहे होंगे। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, मतलब कौन कौन से ज़रूरी कीवर्ड्स हैं या सिंटैक्स हैं हमारे जब हम मेथड्स को क्रिएट करते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर, इट इज़ यूजफुल टू डिफाइन एन एक्सेस लेवल आइदर द पब्लिक और द प्राइवेट to allow other classes to access the method. If we didn't mention any access specifier then by default it is private. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमारे उस जिस ब्लॉक के सामने हम इसे लिख रहे हैं, जिस कीवर्ड के सामने हम लिख रहे हैं, वो उसकी लाइफ, वो उसका स्कोप बताता है। तो अगर हम उसे पब्लिक लिख रहे हैं तो पब्लिक लिखने के कारण हम उसे किसी भी अनदर प्रोसीजर में या क्लासेस में या किसी भी जगह पर मेथड में हम उन्हें आराम से यूज़ कर सकते हैं, या किसी दूसरे प्रोग्राम में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक मोड में है। लेकिन अगर वो प्राइवेट किए जाते हैं तो वो सिर्फ उसी प्रोग्राम या कोड ब्लॉक में ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर हम कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट, अपने आप ऑटोमेटिकली वो प्राइवेट मोड में चले जाते हैं।
नेक्स्ट हमने देखा था सिंटैक्स में कि हम मेथड नेम देते हैं, तो मेथड नेम जो कि आइडेंटिफिकेशन नेम होता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा मेथड का टाइटल क्या है, वो क्या टास्क के लिए बनाया गया है। देन पैरामीटर, तो जैसा मैंने कहा था कि हम जैसे फंक्शंस में पैरामीटर के थ्रू कॉल करते हैं, प्रोसीजर्स को भी पैरामीटर के थ्रू कॉल करते हैं, तो मेथड्स को भी हम पैरामीटर्स और उनके आर्गुमेंट या वेरिएबल के साथ कॉल कर सकते हैं। तो द मेथड पैरामीटर आर यूजफुल टू सेंड और रिसीव द डाटा फ्रॉम अ मेथड एंड दीज आर एनक्लोज्ड विद इन दी पैरेंथेसिस। ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे मेथड्स के अंदर जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं, उन इंस्ट्रक्शंस में जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो वेरिएबल की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए ये पैरामीटर वहाँ पर यूज़फुल होते हैं, जिनके थ्रू हम वो सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख पाते हैं। एंड आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं और हर एक वेरिएबल जो है वो इंडिविजुअली सेपरेट होता है कॉमा से। इन केस इफ नो पैरामीटर आर रिक्वायर्ड फॉर अ मेथड देन वी नीड टू डिफाइन अ मेथड विद द एम्प्टी पैरेंथेसिस। अगर हम जरूरी नहीं है कि हम हर बार अपने मेथड्स को जो है पैरामीटर के साथ ही डिक्लेयर करें, हम बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब तब हमारे उस पैरेंथेसिस ब्लॉक में कोई भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट नहीं होगी। देन अगेन है हमारा रिटर्न टाइप। अगर हम इसे फंक्शन टाइप का मेथड बना रहे हैं तो ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि कौन सा वैल्यू ये रिटर्न करेगा, किस टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। In Visual Basic, both methods and the functions are the same. There is no difference and these are just different terms to do same thing in the Visual Basic. तो फंक्शन और मेथड को अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल सेम हैं, बट एक ही चीज़ को दूसरे टर्म्स के हिसाब से करने के लिए हमारे पास दोनों तरह के फंक्शनैलिटी मौजूद है। हम मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, हम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों एक जैसा ही टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड किस तरीके से बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने डिफ़ाइन किया है। जैसे मान लीजिए मेरा एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, देन सब गेट यूज़र नाम का हमारा मेथड है और यहाँ पर हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो इन मेथड्स के थ्रू एग्जीक्यूट होना है। देखिए यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट नहीं है, तो हम विदाउट भी पैरामीटर मेथड डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइवेट सब रूटीन टाइप का है, सब मेथड है ये। इंसर्ट यूज़र डिटेल, ये हमारा मेथड का नेम है और बाय वेल नेम एज स्ट्रिंग, ये हमारे पैरामीटर्स हैं और हम बता रहे हैं कि जो नेम है हम उसे बाय द वैल्यू यूज़ करने वाले हैं, तो ये हमारे पैरामीटर लिस्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हम जो यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वो स्टेटमेंट ब्लॉक, देन एड्स अप। नेक्स्ट एग्जांपल है पब्लिक फंक्शन टाइप का मेथड है ये हमारा गेट यूज़र डिटेल। हमने इसे फंक्शन के साथ बनाया है, फंक्शन के टाइप में बनाया है मेथड को और ये उसके पैरामीटर लिस्ट है और ये हमारे उस मेथड का रिटर्न टाइप है क्योंकि हमने मेथड को एज अ फंक्शन बनाया है और ये हमारा वो स्टेटमेंट ब्लॉक है जो इस फंक्शन के साथ एग्जीक्यूट होगा और फिर हमारा एंड फंक्शन। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको मैंने आपको यहाँ पर बाय द एग्जांपल दिखाया है। डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक फंक्शन। तो हमको जैसी जो रिक्वायरमेंट होगी हम उस हिसाब से मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक विजुअल बेसिक का प्रोग्राम लिखा है और इस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारे मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं और ये हमने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि हम समझ जाएं कि किस तरीके से हम मेथड्स का यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड्स यूज़ हो रहे हैं वो हैं आपके पब्लिक फंक्शन गेट यूज़र डिटेल और पब्लिक सब गेट डिटेल
ये दो हमारे जो हैं वो मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया है, मैं अभी नेक्स्ट आप लोगों को मॉड्यूल भी बताने वाली हूँ। मॉड्यूल भी जो है वो अभी सिंपल से समझते हैं हम कि मॉड्यूल भी जो है वो एक कोड ब्लॉक कंटेन करते हैं, जिसमें जो क्लासेस के जैसे होते हैं, क्लासेस की तरह होते हैं, जो कि नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स और नंबर ऑफ डेटा फंक्शंस कंटेन करते हैं, वो मॉड्यूल बनते हैं। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल बनाया गया है। उस मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक कोड लिखा है, और ये इस कोड से हम डेटा इनपुट करवा रहे हैं और आउटपुट करवा रहे हैं, नाम ले रहे हैं और आउटपुट करवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सब मेथड बना है, ये आप लोग को दिख रहा है, ये सब हमारा एक मेथड है, ये मेथड डिफाइन किया गया है। यहाँ पर गेट डिटेल मेथड और गेट यूज़र डिटेल मेथड को कॉल किया जा रहा है, और उनकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है। ये यहाँ पर जिनको डेफिनेशन की दी गई है कि जब भी हम प्रेस करेंगे किसी की को, तो हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो एग्ज़िट मेथड जो है वो ये काम मैसेज हमें शो करेगा। और जब भी गेट यूज़र डिटेल मेथड कॉल होगा तो जो नाम और एज है, जो यूज़र की नाम और एज हम एंटर करवा रहे हैं, वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ हम अपने मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं। इस प्रोग्राम को मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, तो इसे हम स्किप करते हैं। बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि मेथड भी जो है वो सेम एज फंक्शन के जैसे होते हैं, और जब हमको कोई कोड ब्लॉक सेपरेट कोड ब्लॉक लिखना होता है पर्टिकुलर किसी टास्क या ऑपरेशंस के लिए, तो हम मेथड का यूज़ करते हैं। और इसे मैं आप लोगों को हम इसे डायरेक्ट हम अपने VB.NET के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम ईजीएस्ट प्रोग्राम के साथ इसे यूज़ करेंगे। ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रही हूँ। तो इसे समझना, बस आप लोग इतना समझिए कि मेथड के थ्रू हम रिपीटेड वर्क को, जो रिपीटेड कोड हमारा कोड वर्क जो होता है, उसे हम कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉड्यूल क्या होता है। हमारा आखिरी पार्ट है ये। मॉड्यूल जो है ये भी एक क्लास की तरह होता है, लेकिन जब हम क्लास का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। मॉड्यूल जो है वो ये भी नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स और नंबर ऑफ डेटा फंक्शंस को कंटेन करते हैं। ये कंटेनर एलिमेंट होता है, और ये जो है ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन इनके जो डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन है हम उसको ईजिली शेयर कर सकते हैं किसी भी दूसरे क्लासेस के साथ या दूसरे मॉड्यूल्स के साथ। तो देखते हैं कि मॉड्यूल किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। इसे हम ईजीएस्ट वे में ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बहुत लार्ज एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, और उन लार्ज एप्लीकेशंस में हम कुछ डेटा मेंबर और कुछ डेटा फंक्शंस का एक सेपरेट ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ही हम कुछ डेटा मेंबर्स और डेटा फंक्शन का सेकंड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। उसी तरीके से हम कुछ डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन का थर्ड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो ब्लॉक हैं जहाँ पर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डेटा फंक्शंस मौजूद हैं, तो इन सेपरेटेड ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। ये कोई प्रोसीजर, मेथड या फंक्शन नहीं है। मॉड्यूल जो है वो मैं जैसे आप लोगों को कह रही हूँ, ये भी एक सेपरेट ब्लॉक होता है, लेकिन यहाँ पर इन मॉड्यूल्स के अंदर फंक्शन, प्रोसीजर्स, इवेंट प्रोसीजर्स, सब रूटीन प्रोसीजर्स और आपके मेथड्स, इनका यूज़ इन ब्लॉक के अंदर किया जाता है। मतलब जब हम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब क्लास का यूज़ करते हैं, तो क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ डेटा वेरिएबल वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हमको प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करना है, और बहुत सारे डेटा फंक्शंस भी मौजूद हैं।
तो उसी तरीके से मॉड्यूल्स में भी नंबर ऑफ डेटा वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, नंबर ऑफ डेटा फंक्शन होते हैं, लेकिन ये क्लास से डिफ़र होते हैं इन टर्म्स जहाँ क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है। जब भी हम क्लास का यूज़ करते हैं तो क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। मॉड्यूल में ऑब्जेक्ट क्रिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इनके जो डेटा वेरिएबल हैं और डेटा फंक्शन हैं वो आराम से शेयर किए जा सकते हैं। ये पूरे प्रोग्राम को अब देखिए, अगर इसे हम ऐसा समझें कि अगर हम डिफरेंट मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं और हर मॉड्यूल अपना अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, आपस में शेयर कर रहा है, तो एक होल एप्लीकेशन को मॉड्यूल में पार्ट में डिवाइड करके हमने एक लार्ज एप्लीकेशन क्रिएट किया है। जैसे हम अभी अपना, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो पढ़ा रही हूँ, वीडियो लेक्चर में वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, तो एक दिन में एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो और सब मिलाकर फिर आपका एक कंप्लीट वीडियो बनेगा। तो इस तरीके से ही मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल लार्जर मतलब छोटे छोटे फंक्शंस और डेटा वेरिएबल्स का कलेक्शंस होता है, जिन्हें ईजिली एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में शेयर किया जा सकता है, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट यूज़ किए। जबकि क्लास में होता है कि जब भी हम क्लास में उन डेटा मेंबर और डेटा फंक्शंस को रखते हैं, तो उन क्लास के डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मुझे कम से कम एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल के साथ ऐसा नहीं होगा। अब इसे थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझते हैं, देखते हैं कि क्या है। अ मॉड्यूल इज़ नॉट अ क्लास, इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, बट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये कंटेनर एलिमेंट होता है, बट ये एक ऑब्जेक्ट नहीं रखता है। इन अ मॉड्यूल ऑल मेंबर्स आर शेयर्ड एंड हैव द फ्रेंड एक्सेसिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा मॉड्यूल भी क्लास की ही तरह यहाँ लिखा है, मैंने क्लास नहीं होता है, लेकिन ये क्लासेस की ही तरह डेटा वेरिएबल्स और डेटा फंक्शंस, प्रोसीजर्स, मेथड्स और फंक्शन का कलेक्शन होता है। मतलब एक जगह में हमको सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे क्लासेस में मिलती हैं। हम अपने मेथड को जब डिफाइन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स भी होंगे, उनमें नंबर ऑफ़ डेटा फंक्शंस भी होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को, हमने प्रीवियस एग्जांपल में ये यहाँ पे देखा, देखिए ये एक मॉड्यूल बना हुआ है। इस मॉड्यूल में हमारे पास मैंने एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस और कुछ यूज़र डिफाइंड मेथड्स भी हमने बनाए हैं। और ये मॉड्यूल एक पूरा कोड ब्लॉक कंटेन करता है और इस कोड में नंबर ऑफ़ डेटा वेरिएबल्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ़ डेटा फंक्शन मौजूद हैं। ये डेटा फंक्शन जो है वो डेटा फंक्शन जो हैं और डेटा मेंबर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ रियल डाटा कंटेन कर रहे हैं और उन रियल डाटा को ही मैनिपुलेट करने के लिए हमने मेथड्स बनाए हैं। गेट यूज़र डिटेल नाम का मेथड है, गेट डिटेल नाम का मेथड है। तो जब हमारा क्लास भी इसी तरीके से डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन का कलेक्शन होता है, तो उसी तरीके से हमारा मॉड्यूल भी डिफरेंट डेटा मेंबर्स और डिफरेंट डेटा फंक्शंस का कलेक्शन है। और ये फंक्शंस जो हैं वो मतलब ये पूरा एक मॉड्यूल जो है वो पर्टिकुलर एक कोई टास्क, एक कोई ऑपरेशन, एक कोई स्टेटमेंट, एक कोई एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। तो इसी तरीके से हम मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं। तो मॉड्यूल जो है वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम वो एक पर्टिकुलर कोई कोड ब्लॉक है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, नहीं, वो लिस्ट ऑफ डेटास का, वेरिएबल्स का, डेटा फंक्शंस का कलेक्शन है जहाँ पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। और जब भी हम मॉड्यूल डिफाइन करते हैं तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं, जो डेटा वेरिएबल्स हैं, जो डेटा फंक्शंस हैं, वो शेयर्ड होते हैं, वो फ्रेंड एक्सेसिबिलिटी मोड में रहते हैं, मतलब एक से दूसरे में आसानी से शेयर किए जा सकते हैं। वी कैन नॉट initiate a module, it serves mainly to organize a code in a global or a single place। हम मॉड्यूल को जब क्रिएट करते हैं तो ये एक ऑर्गेनाइज कोड होता है, मतलब कोड के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कोई भी टास्क के लिए कोई भी ऑपरेशन है, वेरिएबल है या फंक्शंस हो सकते हैं,
उन सारे कोड को एक सिंगल प्लेस में जब बाइंड कर देते हैं तो वो मॉड्यूल बन जाते हैं और ये ग्लोबली मैनर में काम करते हैं। अब इनका सिंटैक्स देखते हैं। इनका सिंटैक्स में फर्स्ट है आपका एट्रीब्यूट लिस्ट, फिर इसी तरीके से आपको एक्सेस स्पेसिफायर देना होता है। एट्रीब्यूट लिस्ट जो होती है वो ऑप्शनल होती है, ये देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्सेस एट्रीब्यूट लिस्ट मतलब ये बताएगी कि किस एट्रीब्यूट के लिए डिफाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो ये ऑप्शनल होती है। एक्सेस मॉडिफायर भी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। दो ही एक्सेस स्पेसिफायर होता है, या तो पब्लिक या तो प्राइवेट। देन मॉड्यूल कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। मॉड्यूल कीवर्ड के बाद हम मॉड्यूल नाम देंगे और फिर स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे आपके डेटा मेंबर, डेटा फंक्शंस जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद एंड मॉड्यूल लिखेंगे जिससे हम उस मॉड्यूल का जो उस मॉड्यूल का जो एंडिंग ब्लॉक है वो ये बताएगा कि यहाँ पर हमारा मॉड्यूल जो है वो एग्जिस्ट होता है, स्टॉप्ड होता है। अब मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मॉड्यूल के थ्रू एक कोड लिखा है जिसके थ्रू हम मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी मॉड्यूल को मैंने आपको कहा कि एक्सेस स्पेसिफायर भी देना जो है वो कंपलसरी नहीं है। तो किस तरीके से मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे, तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है। देन मॉड्यूल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है मैंने मॉड्यूल 1, और उसके अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया है सब मेन नाम का। सब मेन नाम का मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर कमेंट में लिखा है यहाँ कमेंट में मैंने लिखा हुआ है, इसे इग्नोर करते हैं, आगे देखते हैं। सब मेन नाम का हमारा एक मेथड है। उस मेथड के अंदर हमने मॉड्यूल 2 के इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है। मॉड्यूल 2 के इंक्रीमेंट मेथड को कॉल किया है, नॉट अ फंक्शन, मेथड को कॉल किया है। मॉड्यूल 2 के इंक्रीमेंट मेथड को कॉल किया है, और उसके बाद एंड सब हमारा सब मेन जो मेथड है उसका एंडिंग ब्लॉक है, और फिर उसके बाद हमारे मॉड्यूल का एंडिंग ब्लॉक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है ये वो ब्लॉक है जो कि फंक्शन कंटेन कर रहा है, और ये फंक्शन कोई ना कोई काम कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मॉड्यूल भी जो है वो कोई ना कोई कोड ब्लॉक या उसके लिए बनाया जाता है, नहीं, ये कोड ब्लॉक को कंटेन तो करते, लेकिन इन सारे कोड ब्लॉक को हम ग्लोबली कहीं भी किसी भी प्लेस पे सिंगल यूनिट में बाइंड कर दिए हैं, और इन्हें कहीं भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मॉड्यूल 2 को हम यहाँ पर काम करवा रहे हैं। मॉड्यूल 2 यहाँ के मॉड्यूल 2 के इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो मॉड्यूल 2 का इंक्रीमेंट फंक्शन क्या काम करता है, तो देखते हैं मॉड्यूल 2। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा है मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 2 में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है डिम कीवर्ड की वजह से, और वो है वैल्यू, इंटीजर टाइप का है। और सब इंक्रीमेंट ये हमारा मेथड है मॉड्यूल 2 का जो कि सब टाइप का है। तो सब इंक्रीमेंट मॉड्यूल क्या कर रहा है, उसका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वो नीचे है ये। तो यहाँ पर लिखा है कंसोल डॉट राइट लाइन ऑफ वैल्यू। कंसोल डॉट राइट लाइन ऑफ वैल्यू ये क्या करेगा, चेंज करेगा हमारी वैल्यूज़ को, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, और मैंने जैसे बताया है कि जितने भी मेथड के जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई वो डेटा फंक्शन हो, चाहे वो कोई डेटा मेथड हो। मेथड का मतलब है यहाँ पर, जैसे मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियसली बताया, तो हम यहाँ मेथड्स यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, शेयरेबल होती हैं किसी भी दूसरे मॉड्यूल में या क्लासेस में। हम इन्हें आसानी से शेयर कर सकते हैं विदाउट द ऑब्जेक्ट। तो कंसोल डॉट राइट लाइन ये हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड मेथड है। हमने इसके सबसे पहले प्रीवियसली हमने पढ़ा है रहा है कि हमारे पास ये VB.NET का प्रोग्राम है। तो ये VB.NET का प्रोग्राम है तो .NET फ्रेमवर्क APIs यूज़ हो रही हैं, जिसमें से हमारा राइट लाइन नाम का क्लास फंक्शन है, और राइट लाइन नाम के फंक्शन के साथ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। हमने देखा था हमारे पास फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज मौजूद हैं, और उन क्लास लाइब्रेरीज में हमारे पास
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। तो यहाँ पर राइट लाइन एक मेथड है और वो कंसोल क्लास का मेथड है, तो उसे ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू को चेंज करेगा और वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसे हम एक बढ़ा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन है, हम उसे एक अपर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये ऑपरेशन होगा तो जो भी वैल्यू वेरिएबल में जो भी वैल्यू रखी है वो +1 हो जाएगी। उसके बाद हमने अपने सब इंक्रीमेंट को क्लोज किया है और देन एंड मॉड्यूल को। और देखिए मॉड्यूल 2 के जो इंक्रीमेंट फंक्शन है उसको ईजिली हमने अपने मॉड्यूल 1 में मॉड्यूल 1 के जो सब मेन मेथड है उसमें कॉल किया है। तो यहाँ पर कॉल हुआ है और वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। तो क्या होगा, ये सब मेथड है, तो क्या होगा, जैसे ही कॉल होगा, कॉल होने के बाद यहाँ आएगा, वैल्यू हमारी चेंज होगी और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर सेकंड कॉल होगा, यहाँ आएगा, वैल्यू हमारी कॉल होगी और फिर चेंज होके प्रिंट हो जाएगी। कॉल होने के बाद यहाँ आएगी, वैल्यू हमारी चेंज होके प्रिंट हो जाएगी। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 0 1 2, पहले 0 था, बाय डिफ़ॉल्ट 0 था, 0 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ। तो इस तरीके से हमने अपने मॉड्यूल को क्रिएट किया है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मॉड्यूल से आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, कि जब हम एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं तो वो मॉड्यूल जो है हमारे कोड, हमारे पूरे, हमारा मान लीजिए कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ मेथड्स को वो कंटेन करता है। हमारे प्रोग्राम का, हमारे लार्ज प्रोग्राम का या हमारे पूरे एप्लीकेशंस को हम डिफरेंट मॉड्यूल में क्रिएट करके उन्हें आपस में शेयरेबल बना के एक लार्ज एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। और वीबी में इन मॉड्यूल्स का यूज़ बेसिकली इसी पर्पज़ से किया जाता है कि जब हमारे पास लार्ज एप्लीकेशन, हमें लार्ज सिस्टम एप्लीकेशन हमें अगर डिज़ाइन करना होता है तो वहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर उनके बाद उनके डेटास को आपस में शेयर किया जाता है, जिससे अगर कोई एक भी मॉड्यूल हमारा, मान लीजिए एक भी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ईज़िली डिबग हो जाती है, ईज़िली फाइंड आउट की जा सकती है, सर्च की जा सकती है, रिजॉल्व की जा सकती है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो मॉड्यूल है वो हमेशा, इन मॉड्यूल के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई फंक्शन कंटेन करते हैं या कोई ना कोई डेटा मेंबर्स होते हैं। तो ये भी एक सेपरेट कोड ब्लॉक बनाया जाता है इनके थ्रू भी। अब जब हम मॉड्यूल के बारे में जान रहे हैं तो यहाँ पर मॉड्यूल के बारे में हमको कुछ और भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अ मॉड्यूल हैज़ अ मैनी रूल, फॉर एग्जांपल इट कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम द अदर मॉड्यूल। इनहेरिट नहीं किया जा सकता है, जबकि क्लासेस को एक क्लास से दूसरी क्लास को इनहेरिट किया जा सकता है। मॉड्यूल में ये नहीं है, शेयर बस किया जा सकता है लेकिन इनहेरिट नहीं किया जा सकता। शेयर और इनहेरिट में अंतर ये है कि हम मॉड्यूल 1 के डेटा एलिमेंट या डेटा फंक्शंस को मॉड्यूल 2 में कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनसे कोई दूसरा मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर सकते। इनहेरिट करना मतलब डिराइव करना, बनाना, जबकि क्लासेस के साथ ये किया जा सकता है। एक क्लास के बेस पर हम दूसरा चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, लेकिन एक मॉड्यूल के बेस पर हम दूसरा चाइल्ड मॉड्यूल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे हम यहाँ यूज़ किए हैं, ये एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है, ये आपका एक पूरा इंडिविजुअल मॉड्यूल है और ये आपका एक पूरा इंडिविजुअल मॉड्यूल है। इनके डेटा को आपस में शेयर किया गया है, लेकिन क्या मॉड्यूल 1 के थ्रू मॉड्यूल 2 को बनाया गया है? नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, इनहेरिट का मतलब है जब किसी एक से दूसरे को बनाया जाए तो इन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्लास में ये किया जा सकता है, एक क्लास से दूसरी क्लास को बनाया जा सकता है। एंड यू कैन नॉट स्पेसिफाई द शेयर कीवर्ड ऑन एनी इट्स ऑफ मेंबर, दे आर ऑलरेडी शेयर्ड। इन जनरल मॉड्यूल्स आर सिंपल टू यूज़। तो बिना शेयर कीवर्ड का यूज़ किए बगैर हम
एक मॉड्यूल के डेटा मेंबर को या एक मॉड्यूल के डेटा फंक्शन को, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है मॉड्यूल 2 का जो इंक्रीमेंट फंक्शन है उसको मॉड्यूल 1 में हमने शेयर किया है, और वो भी बिना शेयर कीवर्ड के। तो एक मॉड्यूल के मेंबर्स को दूसरे मॉड्यूल में विदाउट शेयर कीवर्ड हम आराम से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंडली बिहेवियर के होते हैं। जबकि क्लासेस में ऐसा नहीं करते। क्लासेस में करने के लिए या तो उन्हें इनहेरिट करना होता है या तो उन्हें शेयर कीवर्ड का यूज़ करके शेयर करना पड़ता है, ज़रूरी होता है क्लासेस में। तो क्लासेस और मॉड्यूल, इसीलिए मैं बोल रही थी क्लासेस और मॉड्यूल्स जो हैं वो सेम हैं, लेकिन जहाँ पर क्लासेस ऑब्जेक्ट के साथ सारी चीज़ें करती हैं, वो इनहेरिटेंस परफॉर्म करती हैं, वो डेटा शेयर करती हैं शेयर कीवर्ड के थ्रू, लेकिन मॉड्यूल्स ऐसा नहीं करते। ये भी क्या रखते हैं, डेटा मेंबर्स रखते हैं, डेटा फंक्शंस रखते हैं, लेकिन एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को इजीली डेटा शेयर कर सकता है विदाउट द शेयर कीवर्ड, और ये इनहेरिट नहीं होते। तो ये था मेरा आप लोगों को मेथड, प्रोसीजर, क्लास और मॉड्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, और ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर हम .NET प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर मैं अगर आपको बोलती कि मैं क्लास यूज़ कर रही हूँ, या मैं प्रोसीजर यूज़ करने वाली हूँ, या मैं इवेंट यूज़ करने वाली हूँ, या मैं मॉड्यूल यूज़ करने वाली हूँ, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्लास क्या है, मॉड्यूल क्या है, इवेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक ओवरव्यू लिया है अपने उन सारे मेथडोलॉजी का जो हमारे VB एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, और अब हम VB.NET पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारे VB.NET में भी यूज़ होने वाली हैं। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसे जितना ज़रूरी आप लोग समझे तो अच्छा होगा, और आप लोग इसका उतना रीडिंग भी करिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा समझने के लिए। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम आगे क्रिएट करने वाले हैं, अगर कोई भी चीज़ हमें अगर सही तरीके से सीखनी है तो उसकी बेस को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे लिए, जो हमें VB.NET के एप्लीकेशन के लैंग्वेज को समझने के लिए, हमारे लिए उन एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमारे लिए मेजर कंपोनेंट है हमारे, जो हमें बहुत मदद करेंगे कोई भी प्रोग्राम को क्रिएट करने में, कोई भी एप्लीकेशंस को, कोड को क्रिएट करने में, कोई भी एप्लीकेशंस के लिए, इन सब को बनाने के लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्लास, प्रोसीजर, मेथड और मॉड्यूल्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है।
मुझे लगा कि आप लोगों को VB.NET का कोई भी प्रोग्राम या कोड बताने से पहले ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थी, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थी हमारी, मतलब मेजर कंपोनेंट्स थे हमारे किसी भी VB.NEट प्रोग्राम के या VB प्रोग्राम के, तो उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से अब हमें VB.NET के जो प्रोग्राम्स हैं और जो उनके स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है, उसे समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रीड करिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे मतलब VB एप्लीकेशन पे, VB.NET एप्लीकेशन में काम करने पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।